शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। और किसी का प्रश्न है तो दीदी का साथ पूछ सकते हैं, बाद में पहले शेयर करें। आज बाबा ने कहा है कि कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है। तो चारों क्या चीज टाइट करना है वो बाबा ने एकदम क्लियर किया है। बाप में, आप में, बाप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय होना चाहिए। और अगर सफलता नहीं मिलती है तो अपनी ये पक्का करना चाहिए कि जब भी कोई कार्य में सब विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो निश्चय की कमी है। चारों ओर चेक करो, एक और नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना, तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो अंतिम समय पर जो बाबा की याद आना, बाबा की याद में रहना, शिव बाबा करके तब तक माया आकर आपको उसमें से दूर लेके जाते। इसलिए जो अपनी संकल्प, अपनी स्थिति ही ये जो अपने उड़ा कर लेके जाने वाला है। तो इसलिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि हम अपनी स्थिति बनाकर बाबा की याद में बिंदु रूप में रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने निश्चय रूपी फाउंडेशन के बारे में निशानियां बताई हैं। ऐसे बच्चे जिनका निश्चय पक्का है, उनकी निशानियां हैं कि जितना निश्चय पक्का है उतना ही आदि से अब तक सहज योगी होंगे। दूसरा, निर्मल स्वभाव के होंगे। फिर शुभ भावना की वृत्ति होगी उनमें, और सभी को आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होगी। फिर बाबा ने कहा कि उनके चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है हर समय। फिर बाबा ने कहा कि वो सिर्फ जानते ही नहीं है, लेकिन जानने के साथ मानना और उस पे प्रैक्टिकल में चलते भी हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि निश्चय की निशानियां निश्चिंत स्थिति, इसको अनुभव करो। निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो। कौन सा निश्चय कमजोर है वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना। बाप दादा कहते हैं चेक कर के साथ मेकर भी हो। चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। ओम शांति। थैंक यू। ओम बताया बाबा कहते हैं, सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और बात निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चिंत विजय है, वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता, सिवाय शुभ चिंतन का व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया, निश्चिंत बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता। क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के राज को जानते हो, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। न जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे यह व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने कहा चेकर के साथ मेकर भी बनो। अगर चेक करके चेंज नहीं करते तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त की जो संस्कार है वो पक्के होते जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार है वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। अगर कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, बाबा कहते हैं लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि अंत में फिर वो दिल शिकस्त वाली बातें ही याद आएगी। इसलिए बाबा अक्सर कहते हैं, बार बार कहते हैं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बाबा ने कहा है जो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। आशा देवी बहन, आप कुछ शेयर करना। हाँ बहन, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सभी बच्चे निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं कि जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय और कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? तो बाबा कहते हैं कि जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजयी भी सदा हो, कि बीच बीच में गुटका और झुटका होता है। निश्चय का फाउंडेशन ही बाबा बता रहे हैं कि चारों ओर से मजबूत होए, या चारों ओर के बजाय कभी कभी एक ओर, कभी कभी दो ओर ढीले हो जाते हैं। कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चारों ही तरफ के निश्चय को जानना है, लेकिन जानना नहीं है, लेकिन मानकर भी चलना है। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, अभी कमलाकर भाई, वंदना कमलाकर, आपने हैंड रेस किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी दीदी। हाँ जी। निश्चय का फाउंडेशन चारों तरफ से पक्का चेक करने को बोला है। अगर हम एक ब्राह्मण परिवार का निश्चय अगर ढीला हो तो बाबा ने बोला है कि माला नहीं बन सकती। माला के मन के एक धागे में पिरो स्नेह के धागे में पिरोए जाते हैं। सही बात है। 4 प्रकार के निश्चय में आज तो बाबा ने 3 निश्चय तो क्लियर इसमें हमको पास किया है, लेकिन एक जो है परिवार में निश्चय, तो उसको पक्का करना है। इसके बारे में ज्यादा कहा है फिर बाबा ने। हाँ, ब्राह्मण परिवार भविष्य का राज्य परिवार है। हाँ, वही परिवार आएगा हमारे साथ। हाँ, अकेले थोड़े आएंगे, परिवार के साथ ही आएंगे ना। हाँ, और यही और भी बोला कि व्यर्थ संकल्प अंत काल में भूतो यमदूतों के रूप में आएंगे। कुछ कहेंगे कि कोई को डराएंगे और कोई को विमान में माना उड़ती कला में ले जाएंगे। हाँ, सही बात है। हमारे व्यर्थ संकल्प ही यमदूत बनकर सम्मुख आएंगे। बहुत अच्छी बात। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, अभी हो गया सभी के? हाँ, मेघा लाटकर, ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चय, जब हम निश्चय बुद्धि होती है तो हम निश्चित विजयी होते हैं। जब हम निश्चय बुद्धि होंगे तो हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैंने जस्ट अभी नोटिस किया कि जैसे बात कहा कि निश्चिंत, तो वो जो निश्चिंत है उसमें बाबा ने दो बातों को समेट लिया है, दोनों साथ साथ। एक तो चिंता नहीं, निश्चिंत मीन्स हम लोग बेफिक्र, जैसे चिंता ही कोई नहीं, टेंशन ऐसे। और दूसरा बाबा ने कहा चिंतन, व्यर्थ चिंतन को बाबा ने लिया है। तो चिंता और चिंतन, ये दोनों को बाबा ने समेट लिया है उसमें। सही बात है। तो निश्चिंत का चिंता भी नहीं करनी है और चिंतन में व्यर्थ चिंतन भी नहीं करना है, सिर्फ शुभ चिंतन करना है। तो ये जस्ट ऐसे अभी बाबा ने टच करा है कि इसमें बाबा ने दोनों तरीके उसमें ले लिए हैं।
करने के लिए। सही बात है। इसमें 3 बातों का कनेक्शन आ जाता है, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और फिर हमारी निश्चित विजय होती है। तो ये 3 बातें एक आपस में रिलेटेड है। जितना निश्चय बुद्धि रहेंगे उतना निश्चिंत स्थिति रहेगी और फिर उतना निश्चित विजय भी होगा। बहुत अच्छी बात। ओम शांति। हाँ जी, ओम अभी शांति। हम 3 मिनट योग करेंगे। हाँ उसके जी। विद्यार्थी सभी को मुबारक दें। ओके, ओम शांति। ओम शांति सभी को। मैं जी आपको योग कराना है कमेंट्री द्वारा। अच्छा जी ठीक है। ओम शांति। चलिए, ओम शांति। सभी अपने आप को इतना अलर्ट और अपने मन बुद्धि को ऑर्डर देंगे कि यह जो मेरे चिंतन की धारा चलेगी, अब मैं पूरा उस पर एकाग्र रहूंगा। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स, इतना हल्का छोड़ दीजिए कि जैसे ये 5 तत्वों का पुतला यहाँ ही छोड़कर मैं चमकती हुई मस्तक मणि इस शरीर को छोड़कर बहुत हल्की होकर आसमान की ओर जा रही हूँ। अब ऐसा फील करेंगे कि इस पृथ्वी को, इस ग्लोब को छोड़कर इन चांद सितारों से भी पार एक सफेद ही सफेद लाइट की दुनिया में मैं चमकीला फरिश्ता प्यारे बाप दादा के सम्मुख हूँ। एक अति तेजस्वी चमकती हुई लाइट प्यारे ब्रह्मा बाबा और उनके भ्रुकुटी के बीच मध्य एक चमकता हुआ मस्तक मणि प्यारे शिव बाबा अपनी बाहों को पसारे मुझ नन्हे से फरिश्ते का इंतजार कर रहे हैं। अपने भाग्य की गुणगान करते हुए मैं बाबा के पास पहुंच गई, बाबा की गोदी में। वाह रे मेरा भाग्य। सुबह सुबह दुनिया भगवान को जगा रही है, घंटियां बजा बजा कर। और आज प्यारे भगवान खुद मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्यारे बाबा की दृष्टि से बहुत प्यार की तरंगे मेरे में समा रही है। अनुभव कीजिए इस प्यार से सीन को। और पुनः बाप दादा जैसे अपने हाथों में एक बहुत चमकता हुआ रियल डायमंड की थाली से अपने राइट हैंड से मेरे मस्तक के ऊपर
विजय का तिलक बहुत ही प्यार से लगा रहे हैं। अब फिर से उन्हीं थाली से एक चमकता हुआ ताज मेरे सिर के ऊपर पहना रहे हैं। और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखकर मुझे अपने संकल्प और इशारे से वरदान दे रहे हैं। कि बच्चे, आज तो आगे से हमेशा के लिए निश्चिंत रहेगा और विजय तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फील कीजिए इस वरदान को और अपने अंदर समाकर मैं विजयी आत्मा हूं, इसका हम स्वरूप बनते जा रहे हैं। अभी बाबा अपनी उंगली पकड़कर हम सभी चलेंगे पांडव भवन के प्रांगण में। प्यारे बाबा के शांति स्तंभ के पास पहुंचेंगे। शांति स्तंभ से निकले हुए जी ओम शांति। तो आज हम होमवर्क भी यही लेंगे कि जैसे बाबा ने कहा ना चेकिंग करना, तो हम चेकिंग करेंगे क्या सारे दिन भर में मेरा जो निश्चय है 4 प्रकार के, उस निश्चय में परसेंटेज में कितना कमी है। कमी तो कोई के सूक्ष्म में होगी, कोई कुछ कम ज्यादा होगी, लेकिन हमें परसेंटेज में चेक करना है। और दूसरी बात है जो बाबा ने कई बार कई मुरली में कहा भी है कि हम परिवार के प्रति जो हमारा स्नेह है, जो आज भी बाबा ने कहा, तो उसके प्रति किस किस आत्मा के, किन किन आत्मा के प्रति मेरे मन में थोड़ा सा कम ज्यादा ऊपर नीचे होता है, ये भी चेक करना है। और आज सिर्फ चेक नहीं करना है, चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है। कई बार हम चेक करते हैं ना, तो चेंज करने के लिए क्या क्या मुझे बोलते हैं ना कि कुछ ठोस कदम उठाने हैं, तो वो कदम आपको बोलना है। ठीक है, तो आज का कॉल यही समाप्त करते हैं। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति हैव अ गुड डे। थैंक यू। गुड डे। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति सभी। To all have a nice day. Om Shanti.